नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल मन नहीं करता कि खबरें सुनाऊं आपको। वजह यह है कि खबरें इतनी दुख से, गम से भरी होती हैं कि उनके बारे में जिक्र करना अच्छा नहीं लगता। दो जंगें चालू हैं, यूक्रेन और रूस की, और हमास, और अभी हमास तो नहीं कह सकते, अभी तो इसराइल जो है उसकी जंग हिजबुल्लाह के साथ है। और फिर इस सिलसिले में कल ईरान ने 200 के करीब, 200 के से लेके 300 तक मिसाइल दागे इसराइल के ऊपर। ये अलग बात है कि उसका अपना आयरन डोम है और वो बचा सकता है ये जो एरियल प्रोजेक्टाइल्स होते हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आयरन डोम का जो सक्सेस रेट है वो 98% है, यानी 2% कम है। तो एक आध मिसाइल तो पहुंच ही जाता है और कुछ न कुछ नुकसान कर देता है, लेकिन इतना नहीं कि ईरान जो है खुशी से कुछ भी ऐलान कर सके कि मैंने ये ख़त्म किया इसराइल का, मैंने ये ख़त्म किया इसराइल का। ऐसा कुछ नहीं है। खैर, अब इन बातों को छोड़िए, हम कुछ अच्छी बातें करते हैं। मैं भारत के जो लोग भारत से बाहर रहते हैं वो तरक्की की बड़ी ऊंची ऊंची मंजिलें तय करते हैं, और इस सिलसिले में मैं आपको कई प्रोग्राम में बता चुका हूं कि किस तरह फलां साहब ये पोस्ट पर पहुंच गए, फलां साहब ये पोस्ट पर पहुंच गए। इस सिलसिले में एक नई खबर कल आई है और वो ये है कि सोनी पिक्चर्स, सोनी कंपनी तो जापान की है, लेकिन उनकी सब्सिडायरीज पूरी दुनिया में है। और उनकी एक सब्सिडायरी हॉलीवुड में भी है, अमेरिका में, जो कि फिल्में बनाते हैं, खुद भी बनाते हैं, दूसरों के साथ मिलकर भी, पार्टनरशिप में भी बनाते हैं। कई फिल्में आपने देखी होंगी, सोनी पिक्चर्स प्रेजेंट्स ऐसा लिखा रहता है। उस कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, एक हिंदुस्तानी बंदा। अभी देखिए जी, हिंदुस्तानी से मेरी मुराद जो है ना भारतीय निजाद की है। जो हिंदुस्तानी हिंदुस्तान से शिफ्ट करके अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, कनाडा जाते हैं, लेकिन फिर वहां पर वो जाके वहां की सिटीजनशिप ले लेते हैं। तो कहने को तो कोई कह सकता है कि ही इज नॉट एन इंडियन, बराबर वो इंडियन नहीं है, लेकिन ही इज इंडियन ओरिजिन पर्सन, और हमें खुशी होती है, हम उन्हें बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक इंडियन ओरिजिन का बंदा जिसका नाम है रवि आहूजा, उसको सोनी पिक्चर्स का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जा रहा है। इस वक्त उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसका नाम है टोनी विनसीकेरा। उससे ये चार्ज लेगा, 2-4 महीने लग जाएंगे चार्ज लेने में, और ये बंदा उसी के अंडर में कई सालों से काम कर रहा है। तो उसकी जो लीगेसी है ना, उसी को वो आगे बढ़ाएगा। और मैं इस सिलसिले में मैं कई और भी प्रोग्राम कर चुका हूँ जिसमें मैंने बताया कि किस तरह और कई जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, ऐसा नहीं, यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है ना, उससे भी 100 बार ज्यादा ताकत रखने वाली एक एक कंपनी पाकिस्तान की, जहां तक मुझे इल्म है, $400 बिलियन की उसकी जो टोटल जीडीपी है। और ये तो ट्रिलियंस में है ये कंपनियां जो है। और इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हिंदुस्तानी है। इस सिलसिले में मैं चंद नाम आपको बता दूं, पहले मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, लिंक दे दूंगा, वो भी देख सकते हैं आप।
सुंदर पिचाई आपने सुना होगा, गूगल का अल्फाबेट है उसकी जो होल्डिंग कंपनी है, लेकिन आप लोगों को ज्यादा मालूम होगा गूगल, तो गूगल का मालिक है सुंदर पिचाई, मालिक नहीं सॉरी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सत्या नादेला माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स वाली कंपनी। शांतानु नारायणन अडोबी, अडोबी अगर कोई भी मेरी तरह इस किस्म के प्रोग्राम करता होगा तो उसका फोटोशॉप से तो वास्ता पड़ता ही होगा। जो फोटोग्राफर होते हैं, वीडियोग्राफर होते हैं, उनका फोटोशॉप से वास्ता पड़ता है, अडोबी के प्रीमियर से वास्ता पड़ता है, अडोबी के ऑडिशन से वास्ता पड़ता है, और कई प्रोग्राम है उनके जो है। उनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो शांतानु नारायणन। अरविंद कृष्णा IBM, राज सुब्रमण्यम फेडेक्स, बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कोरियर कंपनी। लीना नायर चैनल सूंघने के लिए, वेंकटा कृष्णन बार्कलेज बैंक, और अजय बांग आपने सुना वर्ल्ड बैंक का चीफ है, और इतने कई है, विनोद धाम है। अभी मेरे को ज्यादा नाम याद नहीं आ रहे, जो दो चार नाम याद आ गए मैंने कागज पे नोट कर लिए और आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। लेकिन इस सिलसिले में खास तौर पर जो है, आप किसी को शायद अच्छा न लगे, लेकिन मैं इस बात पे जोर देता ही रहता हूँ। 1947 तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही थे, कोई फर्क नहीं था। हालांकि हम तो ये भी कह सकते हैं कि वो इलाके जो पाकिस्तान को मिले वो ज्यादा तरक्की याफ्ता थे। लेकिन आज 77 साल बीतने के बाद आप देखें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है अभी, अपना जो एस जयशंकर भारत का वजीर खारजा है, फॉरेन मिनिस्टर, उसने UNO में तकरीर की और उसने वहां पर यही कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है ना वो दहशतगर्दी है, और हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मैं यही बोलूँगा वो एजुकेशन है, एजुकेटेड पीपुल है। पाकिस्तानी आदमी बाहर जाता है, वहाँ पे जाके इस्लामी निज़ाम लाने की करता है, वहाँ पे जाके जुलूस निकालता है, शरिया लाओ, ये करो वो करो। भारतीय बंदा वहाँ जाता है, पढ़ता है, पढ़ाई करता है और बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनता है। इसी तरह आप सोचिए जरा, अपने सीने पे हाथ रखकर सोचिए, 48 में मेरे ख्याल में 14 मई 48 को इसराइल आजाद हुआ। फलस्तीन अंग्रेजों के ही तसल्लुत में था पहली जंग अजीम के बाद से लेके, और UNO का मैंडेट था। पाकिस्तानी बार बार कहते रहते हैं UNO के जो रेजोल्यूशन है उनके ऊपर अमल दरामद किया जाना है। UNO के जो रेजोल्यूशन है, इसराइल जो बना था UNO के मैंडेट से बना था, और 14 मई 1948 को फलस्तीन को बांट के 2 मुल्क बना दिए गए, फलस्तीन और इसराइल। इसराइल के पास कुछ भी नहीं था उस वक्त। आज इसराइल अकेला, मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा उसकी आबादी 1 करोड़ भी नहीं होगी, 57 मुसलमान मुल्कों को धमकियां दे रहा है, और फलस्तीन वाले तो किसी गिनती में ही नहीं है, जबकि दोनों साथ में आजाद हुए थे 1948। क्या हुआ, उन्होंने शुरू से लेके अपना जो मकसद ये बना के रखा, हमें तो इसराइल को बर्बाद करना है। वो दहशतगर्दी की राह पे चल निकले और इसराइल टेक्नोलॉजी के राह पे चल निकला, और आज उसका जो नतीजा है आपके सामने है। मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हजराए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।